हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आज हमारे एक नए सेशन में, जिसमें कि आज हम देखेंगे इसका हमारा आज का सेशन का जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है प्राइम मिनिस्टर, मतलब कि प्रधानमंत्री के बारे में। आज का हमारा जो सेशन है प्रधानमंत्री, जिसमें कि हम प्रधानमंत्री से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज बनेंगे उसको हम आज सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं, फिर हम अपना सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या क्या कहा गया है कि सरकार का प्रमुख कौन होता है, मतलब कि जो सरकार चल रही है, जैसे कि एग्जांपल देखें हम वर्तमान में जो सरकार चल रही है कौन सी, बीजेपी की। ठीक है। तो बीजेपी की सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो इसमें ऑप्शन है मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति। इनमें आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है कौन? प्रधानमंत्री। क्योंकि प्रधानमंत्री ही कौन होता है? सरकार का प्रमुख होता है। क्योंकि इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? सबसे पहले तो हेड ऑफ कौन रहता है इसमें? हेड ऑफ रहता है पीएम। ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा मैं एक स्लाइड लेता हूँ, इसमें बताता हूँ आपको हेड ऑफ कौन रहेगा इसमें, पीएम। ठीक है। फिर इसके बाद आएगा कौन आएगा इसमें? हेड ऑफ कौन रहेगा? हेड। ठीक है। हेड कौन रहेगा? पीएम। फिर इसमें आएगा फिर कैबिनेट। क्या आएगा इसमें? कैबिनेट आएगा। फिर राज्य मंत्री आएंगे, राज्य मंत्री। फिर उप मंत्री। और फिर आएगा संसदीय सचिव। कौन आ जाएगा? संसदीय सचिव। संसदीय सचिव। ठीक है। तो ये हेड ऑफ रह है कौन? प्रधानमंत्री। जैसे कि वर्तमान में आप देखोगे सरकार के प्रमुख कौन है? नरेंद्र सिंह मोदी। ठीक है, नरेंद्र मोदी। और इसमें जो मंत्रिपरिषद है, इसमें सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखिएगा मंत्रिपरिषद में 44 संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था? ये 44 संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था? 1978 में। ठीक है। तो इसमें मंत्रिपरिषद का इसमें प्रयोग किया गया था, जो कि आर्टिकल इसमें आप देखोगे तो यहाँ पर आर्टिकल कौन सा मिलेगा? 74 और 75। ये दो आर्टिकल इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है। तो इसमें कितने मंत्री होते हैं? इसमें कुल होते हैं इसमें, मतलब कि राज्य मंत्री, उप मंत्री और संसदीय सचिव। जिसमें कि आप यहाँ पर देखोगे तो इसमें 15% इसमें कितना होता है? लोकसभा के जो इसका मत होगा। तो इस तरह से इनमें किया गया है। ठीक है। तो इसमें हम देखें तो यानी कि ये तो पूरा हो गया ये क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। इसमें देखेंगे अगला क्वेश्चन कौन सा है इसमें। अगला क्वेश्चन 21। और फिर देखेंगे हम इसमें वाइस क्वेश्चन। ठीक है। तो इसमें दिया गया है कि किस अनुच्छेद में, यानी किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? ऐसा तो इसमें आपको बताना है कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है या अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो इसमें आर्टिकल 70 है, आर्टिकल 73 है, आर्टिकल 75 है और आर्टिकल इसमें कौन सा आर्टिकल है? 76। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर बताना। तो करेक्ट आंसर है इसमें देखोगे आप तो आर्टिकल 75। तो इसमें बतलाया गया है कि आर्टिकल 75 जो होता है इसके तहत क्या क्या कहता है? इसमें किया जाता है कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है। तो फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। तो इसमें तो इनकी नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति। ठीक है। तो इसमें देखें हम तो इसमें पीएम होता है, पीएम और उसकी मंत्रिपरिषद, जैसे कि लोकसभा से प्राप्त बहुमत होता है। और चूंकि मंत्रिपरिषद का ये कौन होता? मुख्य हेड होता है कौन? पीएम। मंत्रिपरिषद का प्रमुख हेड होता है। और फिर इसमें देख किसकी? राष्ट्रपति की सलाह। राष्ट्रपति जो सलाह दे, यानी कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जो अन्य मंत्री है उनकी नियुक्ति करता है। ठीक है। तो इसमें संविधान की अन्य राष्ट्रपति क्या करता है? उसमें सलाह किसकी? प्रधानमंत्री की सलाह पर। जैसे कि इसमें देखें हम तो, जैसे जो मंत्रिपरिषद की हेड ऑफ कौन थे? की सलाह लेने पर हेड ऑफ होगा कौन? मंत्रिपरिषद। ठीक है। तो इसमें देखें हम तो इसमें फर्स्ट है, तो इसमें क्या है कि इसमें की जो, तो इसमें आप थोड़ा सा और देख लें, जैसे कि प्रधानमंत्री बनने से पहले कौन कौन सीएम थे, जो ऐसे कौन से जो प्रधानमंत्री है, जो प्रधानमंत्री तो थे उससे पहले क्या थे? सीएम भी थे। फर्स्ट में देखो तो इसमें मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई। ठीक है। सेकंड है इसमें चौधरी चौधरी चरण सिंह। थर्ड है इसमें बीपी सिंह। बीपी सिंह। ठीक है।
और फिर इसमें फोर्थ है इसमें पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। और इसमें फिफ्थ देखोगे तो फिफ्थ में एच.डी. देवे गौड़ा। और सिक्स थे इसमें नरेंद्र मोदी, ठीक है, जो वर्तमान में हमारे क्या है, प्रधानमंत्री है, ठीक। तो अब देखें हम इसमें अगला क्वेश्चन देखें हम। तो अगला क्वेश्चन है इसमें प्रधानमंत्री के शपथ से संबंधित कथनों पर आपको विचार करना है। मतलब कि जो नीचे दिए गए जो चार कथन है ना, इन कथनों में आपको बतलाना है कि प्रधानमंत्री से रिलेटेड कौन सा इसमें कथन सत्य है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं हम इसमें, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, फर्स्ट स्टेटमेंट हो गए। सेकंड इसमें, मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा, सेकंड। थर्ड है इसमें, थर्ड स्टेटमेंट है, मैं श्रद्धा पूर्वक एवं शुद्ध आंतरण से अपने पद के दायित्वों का निर्वहन करूंगा। फोर्थ है इसमें, मैं भय का या पक्षपात का अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि का अनुसार न्याय करूंगा, ठीक है। ये चार स्टेटमेंट हो गए। तो इनमें से आपको बतलाना है इसमें इनमें से कौन सा कथन क्या है, सत्य है। ये देखिएगा, आप पहले इसको पढ़िए, ठीक है। तो इसमें दिएगा ए में केवल फर्स्ट, सेकंड में केवल 1 और 2, थर्ड है इसमें सी है इसमें 3 और 4, और डी है इसमें उपरोक्त सभी। तो आपको इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका सही आंसर देखें, सही आंसर है उपरोक्त डी। मतलब कि जब, मतलब इसका कहने का मतलब यदि ये चार हैं, चार चीज हैं, इसमें चार स्टेटमेंट है, चार स्टेटमेंट में यदि एक स्टेटमेंट भी यदि इनकरेक्ट होती, मतलब इनमें से रिलेटेड कोई नहीं होता, तो वो प्रधानमंत्री नियुक्ति नहीं होगा। क्योंकि ये प्रधानमंत्री बनने के लिए ये सभी चीज उपलब्ध उस मतलब उसके अंदर होना चाहिए कि वह भारत में संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा निर्वहन करना चाहिए, मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रहूंगा, ठीक है। तो ये चीज उनके अंदर होना चाहिए। और फिर अगला क्वेश्चन देखें हम इसमें। अब अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शक्तियों में कौन सी प्रधानमंत्री को प्रदान शक्ति गई। मतलब कि ये तीन स्टेटमेंट है, तीन स्टेटमेंट ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जो प्रधानमंत्री को प्रदान की गई है, जो हमारा संविधान उनको प्रदान करता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, वह मंत्रियों के को विभिन्न मंत्रालय को आवंटित करता है, उनमें फेरबदल भी कर सकता है। मतलब कि प्रधानमंत्री जो है वह मंत्रियों को जो नियुक्ति होते हैं, मंत्रियों का क्या करता है, वह मंत्रालय एक से दूसरी में कर सकता है और उनमें फेरबदल कर सकता है। मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान मतलब उनको पद दिया जा सकता है। वह किसी भी मंत्री को त्याग पत्र देने अथवा राष्ट्रपति उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। मतलब किसको, राष्ट्रपति। कौन दे सकता है, प्रधानमंत्री, ठीक है ना। और वह अपने पद त्याग पत्र देकर मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर सकता है, कौन, प्रधानमंत्री। तो नीचे दो जो स्टेटमेंट दिए गए उनमें से आपको बतलाना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ए में केवल फर्स्ट, बी में देखोगे तो 1 और 2, सी में है 1 2 3 1 3, और डी में इसमें 1 2 3। तो इसमें आपको बतलाने इनमें से कौन सी है जो किसको, प्रधानमंत्री को शक्ति प्रदान की गई है। तो इसमें आपको इन स्टेटमेंट में आपको बतलाना है कि इसमें से आंसर क्या होगा। तो अब इसका आंसर देखते हैं हम। तो इसका आंसर है इसमें उपयुक्त सभी, कि मतलब कि ये सभी चीज, ये तीन प्रकार की जो शक्ति हैं किसको है, प्रधानमंत्री को प्रदान की गई है। कि वह मंत्री जो उसका मंत्रालय होता है, मंत्रालय का आवंटन कर सकता है, और जो मंत्री है मंत्री को एक पद से दूसरे पद भी उनका पद हेर फेर कर सकता है, मतलब कि बदल सकता है। और मंत्री को त्याग पत्र देने के लिए क्या राष्ट्रपति से क्या कर सकता है, बर्खास्त कर सकता है, या राष्ट्रपति की क्या सलाह ले सकता है। पद त्याग देकर वह मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर सकता है, ठीक है। ठीक है, तो अब देखें हम अगला क्वेश्चन देखें। तो किसने कहा है कि जो प्रधानमंत्री के लिए राज का नौका का कप्तान है। किसने कहा है कि जो प्रधानमंत्री है वह राज का नौका कप्तान है, मतलब कि राज का नौका कप्तान है। तो इसमें ऑप्शन देखें, ए में जेनिंग्स ने, बी में रैमजे म्यूर ने, सी इसमें मुनरो ने, और डी
मतलब कि डी है इसमें इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये बतलाना है कि इनमें से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने कि भारत को यानी कि राज्य को नौका का कप्तान कहा है। तो इसमें आप देखिएगा, तो इसमें हम देखें, इसमें सही आंसर है किसने क्या कहा था, मुनरो ने कहा। मुनरो ने क्या कहा था कि प्रधानमंत्री के लिए राज्य एक नौका का कप्तान का कार्य करता है। कौन करता है, प्रधानमंत्री। ये बात किसने कही है, मुनरो ने। किसने कहा है, मुनरो ने। ठीक है, तो अब देखें हम अगला क्वेश्चन देखें हम, राज्य के जहाज का मल्लाह किसने कहा। मतलब जो राज्य है, राज्य को जहाज का मल्लाह किसने कहा था, किस व्यक्ति ने कहा था राज का मल्लाह, राज को जहाज का मल्लाह। तो इसमें देखें हम ऑप्शन, एच जे लाक्सी ने, बी है इसमें जेनिंग्स ने, सी इसमें म्यूर रैमजे म्यूर ने, और डी इसमें लॉर्ड मॉर्ले ने। तो आपको इसमें करेक्ट आंसर बताना है। इसमें करेक्ट आंसर देखें हम, तो किसने कहा था इसमें देखें हम, तो इसमें कहा था रैमजे म्यूर ने। किसने कहा था, रैमजे म्यूर ने। क्या कहा था इसमें, राज्य क्या है, एक जहाज का मल्लाह है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखें हम, अगला क्वेश्चन है इसमें, तो अगला क्वेश्चन देखें हम, इसमें क्या क्या कहा गया है इसमें, किस अनुच्छेद के तहत मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को सहयोग एवं परामर्श देना होगा। मतलब कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति को जो मंत्रिपरिषद होती है वह है राष्ट्रपति को क्या करे, सहयोग एवं परामर्श देना होता है। किसको, राष्ट्रपति। ठीक है, तो इसमें देखें हम, तो इसमें ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए आर्टिकल 71, ऑप्शन बी है इसमें, बी है इसमें आर्टिकल 73, सी है इसमें अनुच्छेद 74, डी है इसमें अनुच्छेद 70। इसमें क्या, किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो इसका सही आंसर देखें हम, तो सही आंसर है अनुच्छेद 74 में। किसमें, अनुच्छेद 74 में। ठीक है, तो अब देखें हम इसमें अगला क्वेश्चन देखें हम, तो अगला क्वेश्चन देखने से पहले इसमें थोड़ी सी जानकारी हम देख लें इन आर्टिकल के बारे में। तो इन आर्टिकल में देखें, तो सबसे पहले हम देखें आर्टिकल 74। 74 में क्या है, इसमें आर्टिकल 74 है ना। तो इसमें देखिएगा, इसमें मंत्रिपरिषद क्या कर सकता है, मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सहयोग एवं परामर्श दे सकता है, देना होता है किसको, राष्ट्रपति को। ठीक है, 75 में आर्टिकल 75 में यहाँ पर देखोगे आप, तो यहाँ पर क्या है, मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान है। क्या है इसमें, मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान, आर्टिकल 75 में। ठीक है, और फिर इसमें देखें आर्टिकल 77 क्या करता है, आर्टिकल 78 प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करना। मतलब कि जो प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को क्या करता है, इसमें राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने से संबंधित है। ठीक है, तो अभी इसमें देखें हम आर्टिकल 74 के बारे में देख लें और 75 के बारे में, तो इसमें थोड़ा थोड़ा हम डिटेल देख लेते हैं। तो इसमें देखें आर्टिकल 74 में क्या करता है, राष्ट्रपति को सहायता एवं आर्टिकल 74 के बारे में बात कर रहे हैं हम, आर्टिकल 74 में। ठीक है, राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक क्या होगी, एक मंत्री परिषद होगी। ठीक है ना, और जिसका प्रमुख कौन होगा, इसका प्रमुख कौन होगा, पीएम होगा, मतलब कि प्रधानमंत्री होगा, जो राष्ट्रपति की सलाह किसके अनुसार, राष्ट्रपति की सलाह के अनुसार क्या करेगा, कार्य करेगा। कौन करेगा, प्रधानमंत्री करेगा। ठीक है, और हालांकि राष्ट्रपति जो मंत्रिमंडल से उसकी सलाह के पुनर्विचार के लिए भी कार्य करता है। ठीक, तो ये हो गया आर्टिकल 74 के बारे में। अब देखें हम आर्टिकल 75, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं हम। इसमें सीधा तौर पे कहा गया
जो होता है ना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, सीधी बात। और अन्य मंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? जो प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्री की नियुक्ति करेगा। और मंत्री राष्ट्रपति की, और जो मंत्री जो होते हैं अन्य मंत्री, वो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे। और मंत्रिपरिषद लोकसभा को सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने इन आर्टिकल को देखा। तो अब देखें अगला क्वेश्चन, इसमें प्रधानमंत्री के कुल कितने कर्तव्य हैं? ए में 2, बी 3, सी 5 और डी है इसमें 6। तो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर देखें हम, तो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर देखें तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुल 3 कर्तव्य। ठीक है, कितने कर्तव्य है? कुल 3 कर्तव्य है। तो कौन कौन से कर्तव्य है, उन कर्तव्य के बारे में देख ले हम। फर्स्ट है इसमें, देखें हम इसमें, फर्स्ट है इसमें संघ संघ को जो कार्यकलाप होता है ना, वह प्रशासन से संबंधित विधान एवं विषायक, ये दोनों को क्या करता है, वह मंत्रिपरिषद के सभी इसमें क्या करते हैं, राष्ट्रपति को क्या करते हैं, सूचित करते हैं। और सेकंड है इसमें देखो, तो सेकंड इसमें संघ की जो कार्यपालिका होती है उससे प्रशासन से संबंधित, संघ की कार्यपालिका प्रशासन से संबंधित जो विधान और विशासक, क्या है इसमें, विधान और विशासक प्रस्तावना कोई जानकारी देता है। और सी देखें इसमें, थर्ड है इसमें, गा है इसमें, किसी विषय पर जिस किसी मंत्री की निश्चय दिया जाता, मतलब जो किसी मंत्री को क्या किया जाए, विनिश्चय कर दिया जाता, मतलब उसको निकाल दिया जाता है, किंतु मंत्रिपरिषद के विचार इसमें नहीं होता। जो किसके द्वारा होता है? जो कि राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति की अपेक्षा पर, किसकी? राष्ट्रपति की अपेक्षा पर किए जाने पर उसके परिषद पर विचार करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया। तो ये तो था हमारा आज का छोटा सा सेशन कैसा लगा, वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके आप बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम, हमारा टॉपिक रहेगा क्या, काउंसिल, सेंट्रल काउंसिल मिनिस्टर, इस टॉपिक के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक यानी कि नेक्स्ट वीडियो हम इसमें चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू, जय।